नौजवानों का आलमी दिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बहुत कोशिश की कि तालीमी मैदान में दीगर ममालिक के मुकाबले में पीछे न रहें। बतौर खादिम आला तालीम के फरोग के लिए इक़दाम किए। बहुत कोशिश की कि तालीमी मैदान में दीगर ममालिक के मुकाबले में पीछे न रहें। पंजाब दीगर सूबों के तूलो अर्ज में लाखों बच्चे इंतहाई काबिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। ज़राई के मुताबिक मोहसिन नकवी ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर मसूद पज़ेश्कियान को अहम पैगाम पहुंचाया। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने मुआहदे के हवाले से ईरानी सदर को एतमाद में लिया। खित्ते में अमन मुज़ाकरात लीड करने वाले फील्ड मार्शल की मुआविनत कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक जा का बहरा अहमर में तजारती जहाज पर हमले पर इजहार तशवीश। इसहाक जा की हमले में 3 पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। वाक़े में एक पाकिस्तानी शहरी के जख्मी होने की भी इत्तला है। जाँ बहक पाकिस्तानी शहरियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा कि तजारती जहाज पर हमला मासूम इंसानी जानों को खतरे में डालता है। तजारती जहाज पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हौसी हमला बहरा अहमर में तजारती जहाजों की सलामती के लिए भी संगीन खतरा है। पाकिस्तान खित्ते में मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पुरउम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि मक्का मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहदे के हवाले से तमाम क़वाइद ज़वाबित पर अमल किया गया। मक्का मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती के हवाले से जारी एलामे पर अमल पैरा है। मोहसिन नकवी की ईरानी क़यादत से अमन और दोतरफा ताल्लुकात पर बातचीत हुई। कशीदगी और तनाव में इजाफे के बाद अब फरीक़ैन ने बातचीत की। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान का बतौर सालिस अहम किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अमन काविशों का बरमला एतराफ़। अमरीका ईरान जंगबंदी में अहम तरीन किरदार की बदौलत पाकिस्तान बतौर आलमी ताकत दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। आलमी जरीदा साउथ एशियन वॉइसेस के मुताबिक अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए इस्लामाबाद मुआहदा कराने वाले पाकिस्तान और कतर कशीदगी को रोकने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान ही अपनी सिफाती सलाहियत की बदौलत ईरान और अमरीका को दोबारा करीब लाने में मदद कर सकता है। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सदात मुनीर आगाज से ही ईरान और अमरीका जंगबंदी में सालिसी की क़यादत कर रहे हैं। अमरीका, ईरान, सऊदी अरब और चीन के साथ बैक वक्त बेहतरीन ताल्लुकात ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस बना दिया। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी फौजी दस्तों का अपना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपना हुर्मस पर किसी और का नहीं बल्कि सिर्फ हमारा कंट्रोल है। हमारी बहरिया शानदार है और हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर फायरिंग की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई से कई मरतबा कहा गया कि नफरत और इंतशार की सियासत न की जाए। पीटीआई से ये भी कहा कि सियासत करें मगर नफरत को परवान न चढ़ाएं। पीटीआई ने कारकुनों के जहन में नफरत भरी और इंतशार की सियासत की। पीटीआई वाकई को कारकुन की इनफरादी हरकत कहकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। कारकुन की जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी तो उसने अपने घर वालों पर हमला क्यों न किया। ऐसे वाकयात 9 मई से शुरू हुए। इस वाकये में सिर्फ पीटीआई क़यादत शामिल नहीं, इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं। ये इन्फ्लुएंसर बैरून मुल्क बैठकर लोगों के जहन में नफरत भर रहे होते हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान ने कहा कि रीपोलिंग उस वक्त होती है जब कहीं तशद्दुद किया जाए। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर में धांधली के सबूत दिए हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर सरदार कमर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे। अवामी राय को तस्लीम करना पड़ता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पंजाब में तालीम के फरोग, सिक्योरिटी, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सिक्योरिटी, AI, डिजिटल असासों और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। नेटली बेकर ने वज़ीर-ए-आला पंजाब के ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबों को सराहा।
पाकिस्तान के 79वें जश्न आजादी का शानदार टीजर लॉन्च कर दिया गया। चलो फिर से मुस्कुराएं, शब-ए आजादी की रौनक को मजीद बढ़ाएं, हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे परचम कुशाई का फर्ज निभाएं, गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज पंचाएं। आओ मिलकर अज़्म नौ के साथ 79वें जश्न आजादी की खुशियां मनाएं। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासिर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि अलहदगी पसंद बयानिए के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। इंसानी हुकूक बिलखुसूस मिसिंग पर्सन के उन्वानात को रियासत मुखालिफ बयानिए और दहशतगर्दी के फरोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत बलूचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस मरबूत हिकमत अमली के तहत काम कर रही है। मकबूल बयानिया हमेशा हक का बयानिया नहीं होता। पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ही हक का साथ देना है। नौजवान आर्टिस्टों की तख्लीकी सलाहियतें और फनकाराना विजन काबिल तहसीन है। वजीर इत्तेहाद पंजाब असद बुखारी ने कहा कि आर्टिस्टों का काम देखकर यकीन है यही नौजवान मुस्तकबिल के स्टार आर्टिस्ट बनेंगे। अल-हमरा नई नस्ल को अपनी तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए ठोस मौक़े फराहम कर रहा है। हुकूमत पंजाब फनून और सकाफत के फरोग के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। नौजवान नस्ल को फनून और सकाफत से जोड़ने के लिए नए मौक़े पैदा कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत, इक़्तिदार, फनून से जोड़ना हुकूमत की अहम तरजीहात में शामिल है। यौम आज़ादी की आमद पर कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और मुल्क की तरक्की के आज़्म का इजहार। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ मकातिब फिक्र ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आज़ादी एक असीम नेमत और लाखों कुर्बानियों का समर है, इसलिए हमें इसकी हिफाजत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। हम तालीम और किरदार साजी के जरिए नई नस्ल को मुल्क की तरक्की में मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार करेंगे। हम मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, खुददारी और पाकिस्तान के मजबूत दिफा की अलामत समझते हैं। हम अपने बहादुर मुहाफिजों को खिराज अकीदत पेश करते हैं जो वतन के दिफा के लिए सरहदों पर सीना सपर हैं। क़याम पाकिस्तान लाखों शोहदा, मुहाजिरीन और असलाफ की बेमिसाल कुर्बानियों का समर है। तक़सीम हिंद से आज़ादी पाकिस्तान तक कुर्बानी, मोहब्बत और जज्बे आज़ादी की दास्तान ऐनी शाहिद की ज़बानी। क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने आज़ादी पाकिस्तान से जुड़ी बचपन की यादें बयान करते हुए बताया कि हैदराबाद में तशद्दुद पसंद हिंदू तंजीम जंग संगी मुसलमानों पर हमले करती थी, ताहम इन हालात में मुसलमानों ने आज़ादी और पाकिस्तान का जज्बा मजीद मजबूत किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हमारे दिलो दिमाग पर नक्श था और पाकिस्तान से मोहब्बत हमारा जज्बा बन गई। छोटा सा पाकिस्तानी परचम हाथ में थामे गलियों में घूमना और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना बचपन की खूबसूरत याद बन गया। कायद-ए-आज़म का फरमान है कि पाकिस्तान में सबके लिए मसावी निजाम होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अक़लियतों के लिए बहुत काम किए। पंजाब में तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं। अक़लियतों के लिए पूरा हफ्ता मनाया गया। रमेश सिंह अरोड़ा ने बतौर सूबाई वजीर अक़लियतों के लिए बेहतरीन काम किया। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को अमन और फतह का पैगाम करार दे दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को मुल्क भर में भरपूर अंदाज में सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन की तकमील है। पाक फौज की कोशिशों के बायस पाकिस्तान को मजबूत ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। तीनों बिरादर इस्लामी ममालिक का तारीख साज मुआहदा आगे चलकर उम्मा के इत्तेहाद का बायस बनेगा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के इत्तेहाद और उम्मत मुस्लिमा के मजबूत मुस्तकबिल की नवीद है। मीर रजा कत्ल केस को अच्छे तरीके से हल करेंगे। आईजी सिंध जावेद आलम ओझा ने कहा कि नई तहकीकाती टीम अच्छे तरीके से काम कर रही है, केस हल करेंगे। जब तक मीर रजा कत्ल केस हल नहीं होता
सुकून से नहीं बैठेंगे। 100 काम हो गए, 5 काम नहीं हुए तो समझा जाता है पुलिस ने काम ही नहीं किया। मखसूस कम्युनिटी को भत्ताखोरी से मुतालिक टारगेट किया जा रहा है। समत काठियावाड़ी समेत तमाम भत्ताखोरों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। मशरिक़ पाकिस्तान ने पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। सर्वे में रियासती और हुकूमती सतह पर शफाफियत का जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 52% समझते हैं हुकूमत तवीलुल मुद्दती विजन के मुताबिक फौज काम कर रही है। 36% के नजदीक अवामी राय हुकूमती इक़दामात पर असरअंदाज होती है। 43% पाकिस्तानी पॉलिसी साजों की काबिलियत पर एतमाद रखते हैं, जबकि 39% पुलिस में इस्लाहाती अमल पर एतमाद रखते हैं। 40% राय दहनकार ने आला अदलिया पर एतमाद का इजहार किया, जबकि 82% ने पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज पर एतमाद का इजहार किया। 58% राय दहनकार ने सोशल मीडिया या खबरों को गुमराहकुन करार दिया। नौजवान पाकिस्तान का अनमोल सरमाया और रोशन मुस्तकबिल के मेहमान हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनकी सलाहियतों का भरपूर इजहार एक खुशहाल, पुरअमन और मजबूत पाकिस्तान की तामीर के लिए नागुज़ीर है। नौजवानों की तवानाई, तख्लीकी सलाहियत और अज़्म पाकिस्तान का कीमती असासा है। पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, इसलिए नौजवान मुल्क का सबसे बड़ा इंसानी सरमाया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी ने मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी में कौमी और आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बासलाहियत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी के लिए काम कर रहा है। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन को आलमी मयार की पेशा वराना तरबियत के लिए तरजीही बुनियादों पर मज़ीद फाल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा कि नौजवान पाकिस्तान का कीमती असासा है। हमारे नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तानी नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार के बेहतर मौके फराहम करना जरूरी है। नौजवानों की सलाहियतों को बुरोकार लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को पार्लिमानी उमूर से रोशनास कराया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत नौजवानों को जदीद मयारी तालीम और पेशा वराना महारतों के मौके दे। नौजवानों को मुफ्त IT की तालीम से रूशनास कराया जाए। बनो काबिल प्रोग्राम नौजवानों को IT और बाइज्जत रोजगार में कारगर साबित हो रहा है। नौजवानों की तरक्की में ही कौम की पायदार तरक्की और ताबनाक मुस्तकबिल पोशीदा है। सूबों की बात हो तो इज्जत गैरत आ जाती है। विफाकी वज़ीर बराए सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा कि बच्चे गटर में गिरे तो किसी की गैरत क्यों नहीं जागती। इस वक्त मुल्क में नए सूबों का बनना जरूरी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के रुतबे कई ममालिक से बड़े हैं। जो पाकिस्तान के अवाम 3 करोड़ 70 लाख थे तो 4 सूबे थे। अब 26.5 करोड़ आबादी हो चुकी, अब भी 4 सूबे हैं। श्रीलंका के 9, ईरान के 23 और भारत के भी कई सूबे हैं। सूबे बनाने से मुल्क टूटता नहीं, मजीद मजबूत होता है। कुछ तो ऐसा है कि निजाम गद्दार पैदा कर रहा है, लोग बंदूक उठा लेते हैं। चैनल 5 न्यूज की साबका निशानदही दुरुस्त साबित। चैनल 5 न्यूज ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तैनाती से अवाम को आगाह किया था। लाहौर से इंपोर्ट किए गए अफसर की कराची पोस्टिंग पर सवालात उठाए गए थे। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अम्मार खान के माली इख्तियारात महदूद कर दिए गए। ठेकेदारों और वेंडर्स की अदायगी के लिए CEO की पेश की मंजूरी लाजमी करार। KWSC में माली अदायगियों के तरीक़ेकार में बड़ी तब्दीली। अम्मार खान अब अहम माली अदायगियां CEO की मंजूरी के बगैर नहीं कर सकेंगे। कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर्स और वेंडर्स की अदायगियां CEO के तहरीरी मंजूरी से मशरूत। KWSC के माली मामलात में निगरानी का दायरा मजीद सख्त कर दिया गया।
पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी, डीजल 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 325 रुपए 92 पैसे फी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत 382 रुपए 25 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पांच दिन से पूरे पाकिस्तान में हमारी मुल्कीर हड़ताल जारी है। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के साथ होने वाले मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके। हमारी पुरअमन हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। हम वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते, नोटिफिकेशन नहीं होता, मुल्कीर हड़ताल जारी रहेगी। रावलपिंडी बंद्रा में कैदी फरार केस की एफआईआर सामने आ गई। पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान नामजद। एफआईआर के मुताबिक कैदी हम्माद अली को मुबैना तौर पर मंसूबाबंदी के तहत प्राइवेट गाड़ी में मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की तो फायरिंग की गई। पुलिस गाड़ी पर 2 गोलियां लगी। एक पुलिस एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस महफूज रहा। फायरिंग के बाद कैदी हम्माद अली 3 साथियों समेत फरार, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में 3 पुलिस एहलकार एएसआई तौकीर हुसैन, हेड कांस्टेबल महबूब खान और कांस्टेबल कासिम बशीर शामिल। पुलिस के कैदी के साथ दानियाल को गिरफ्तार करने और कब्जे से क्लाशन को बरामद करने का दावा। थाना मलिर सिटी की हुदूद में 3 टुकड़ों में मिलने वाली लाश का मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में सब इंस्पेक्टर सदाकत अली की मुद्दत में दर्ज। मतन के मुताबिक जय वकुआ पर 3 बैग मिले, जिनको खोलकर चेक किया गया। पहले बैग में सर और नाक कटी हुई मिली, दूसरे बैग में धड़ कमर तक कटा हुआ और 10 उंगलियां कटी हुई। तीसरे बैग में जिस्म का निचला हिस्सा, दोनों टांगे और अंतड़ियां मिली। लाश की शनाख्त न हो सकी और उम्र तकरीबन 27 से 28 साल है। पुलिस सर्जन और फिंगरप्रिंट्स के जरिए लाश की शनाख्त की जा रही है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D2 में 9 मौलूद बच्चे को इमारत से फेंकने का मामला। गुलशन थाने में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक इमारत के डक्ट एरिया की तरफ ऊपर से नीचे फेंकने के शवाहिद भी मौजूद हैं। फ्लोर की दीवारों पर खून के छींटे और निशानात मौजूद थे। 9 मौलूद की लाश से डीएनए नमूने और सेरोलॉजी टेस्ट के नमूने हासिल करके तहवील में ले लिए गए हैं। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दफा 329 के तहत मुकदमा कायम किया गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बंदिश से अफगान खवातीन के लिए इंसाफ का आखिरी दरवाजा भी बंद होने का खदशा। आलमी जरीदे ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बंद होने से तालिबान रहनुमाओं को उनके जुराइम से छूट मिलने के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इख्तिदार पर कब्जे के बाद अस्करियत पसंद गिरोह तालिबान ने अफगानिस्तान में दुनिया का बदतरीन और इंतहाई जिनसी तासुब पर मुबनी निजाम कायम किया। तालिबान बुनियादी हक से महरूम किया गया। अफगान खवातीन के पास इंसाफ के रास्ते पहले ही इंतहाई महदूद हैं। अब यही आलमी अदालत उनकी दादरस का आखिरी जरिया रह जाती है। ग्रैंड सलाम यूथ ताइक्वांडो लीग सिंगापुर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। 5 एथलीट्स ने 5 तमगे जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ग्रैंड सलाम यूथ ताइक्वांडो लीग के मुकाबले 24 से 26 जुलाई तक सिंगापुर के शहर में मुनक्किद हुए। सिंगापुर में मुनक्किदा ताइक्वांडो लीग में 13 से ज्यादा ममालिक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाकिस्तान के कदीर खान, वजाहत अली खान और अरहम मिनाफ ने शानदार खेल पेश करते हुए तलाई तमगे जीते। अयान महराज और सैयद अहमद अयाज ने सिंगापुर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर 81 के तमगे हासिल किए।
कराची में मतला जज़्विया बरालूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। जनूब मगरब से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 71% रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 27.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुड़वा शहरों में शदीद बारिश, नाला नई में पानी की सतह बुलंद, शहरियों का इनकला शुरू। गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैलाबी कैफियत के खतरे के सायरन भी बजा दिए गए। नाला नई के कचारिया मकाम पर पानी की सतह 22 फीट तक पहुंच गई। गवाल मंजी के मकाम पर पानी 19 फीट की सतह तक बुलंद हो गया। हुकाम के मुताबिक नशीबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिस है। और जश्न आज़ादी की आमद पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश, वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से शहरियों का जोशो खरोश दी थी। यौम आज़ादी करीब आते ही कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर पकड़ गईं। शहर के बाजार सब सलाली परचमों, झंडियों और बैजेस से सज गए। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से कराची में खरीदारी का सिलसिला जारी। बच्चों और नौजवानों में भी 14 अगस्त का जोशो खरोश नुमाया।